रात भर हुआ झमाझम बारिश में इतना बड़ा नुकसान। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 8:30 बजे से, जो कि पड़ गया था रात के 2 बजे 2:30 बजे लगभग। मतलब जाके सोए हैं। रात में इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया था, इतना बारिश हो रहा था ना कि क्या बताएं। तो यहाँ पे सुबह पे मतलब आ गए थे फिर किचन में, और चाय वगैरह हो गई थी। पहले चाय पिए और फिर उसके बाद आ गए थे किचन में, और वो भी लेट हो गया था। 8:30 हो गए थे, 9 बजने वाले थे। अब लग रहा था कि क्या बनाएं जल्दी से खाने में, क्योंकि टिफ़िन देना है, सबसे बड़ी बात रहती है यही। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी जल्दी से किचन में, और किचन में आके मैंने आलू की भुजिया सब्जी बना ली थी। तो और मुझे लगा जल्दी से पूड़ी बना देते हैं, जल्दी भी हो जाएगा। और बारिश मतलब मौसम भी इस तरह का है। सुबह तो अभी मतलब कम है, लेकिन रात में 2 बजे तक इतना तेज़ बारिश हुई है ना कि क्या बताए। इतना बड़ा नुकसान हो गया बारिश के कारण, कुछ लापरवाही के भी कारण हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना क्या बताए, चलिए आगे आपको वीडियो में बताते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, वही बनाऊँगी पूड़ी सब्जी। और फिर मतलब क्या हुआ था कि पतिदेव का भी उनका इस टाइम पे गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर कल ऐसा लग रहा था कि मतलब ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा ठीक था। और रात में हम लोग गए थे छत में देखने के लिए क्या होता है वहाँ पे ना। अभी इस टाइम पे ऊपर जो है तो काम चल रहा है, और वहाँ पे छत पे ना पूरा छत ख़राब हो गया। तो छत ख़राब होने के कारण ये सिर्फ लापरवाही है, जो कि पहले नहीं किया गया, इसलिए ऐसा होता है। अगर मेंटेनेंस होता रहे ना तो ऐसा नहीं होता कि मतलब ऐसे इतना जल्दी ख़राब हो जाए कोई चीज़। लेकिन जब किसी चीज़ का कोई कदर ना हो ना तो ऐसा होता ही है। और इतना ज़्यादा मतलब बारिश हो रही थी, बारिश के कारण इतना ज़्यादा मतलब पूरे छत पे भर जा रहा था। और छत से फिर जो भी किराएदार थे तो किराएदार नहीं है। और इस टाइम पे पूरा मतलब जैसे देखने को मिलता है ना कि रूम मतलब खाली है, वहाँ पे पूरे भर जाता है, ऐसे पानी हो गया है इस टाइम पे। तो ऊपर ना नीचे तो सारा काम कमरे उमरे में लगा था, सब कुछ प्लास्टर वगैरह हुआ। और रात में जैसे बारिश हुई ना, ये था कि अब सुबह काम लगेगा छत पे। और मतलब उस टाइम पे पता नहीं था कि हाँ ऐसे यहाँ पे पानी लीक करता है, ऐसे होता है। लेकिन रात में जब 1-2 बजे रात गए कमरे में, वहाँ देखे, क्योंकि वहाँ के कमरे से पानी नीचे भी आने लगा था और ऊपर का सारे कमरे भर गए थे। और यहाँ पे मतलब वही था कि छत पे देखते हैं कि मतलब क्या कहाँ पे कैसे पानी है, तो उसको सही करवाना है छत पे, पूरा छत ही बनवाना है। क्योंकि ये भी रहता था ना कि बच्चे दौड़ दौड़ के, और थोड़ा सा लापरवाही के कारण भी होता है। क्योंकि वहाँ पे छत पे जो पानी निकलने का है बाहर, तो पानी निकलने का जगह नहीं है, तो वहाँ पे रहेगा तो उसमें जगह बना के और नीचे ही आएगा, और कहाँ जाएगा पानी। तो मतलब है निकलने के लिए, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। एकदम पूरा छत बराबर रहेगा तो थोड़ी पानी निकलेगा। तो बस यही चीज़ वहाँ पे मतलब लापरवाही के कारण ही होता है, जबकि उसको टाइम टू टाइम करवाना चाहिए, होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नहीं। वही मैं यहाँ पे बना रही थी खाना, तो वही पतिदेव आ गए, मतलब वहाँ का देखने उकने सुबह आ गए थे। जो लेबर है ना, मिस्त्री वगैरह, तो वो भी आ गए थे। तो अब ये था कि मतलब चलो काम पे अभी सुबह नहीं है तो छत पे चलते हैं, कुछ काम वगैरह वहाँ का करवाते हैं। तो वही गए थे छत पे, वो करवा रहे थे काम उम, आ गए थे। तो वहाँ पे जो भी मतलब था थोड़ी बहुत जैसे तोड़ ओड़ के वो करते हैं ना। और उसके बाद वैसे जैसे ही स्टार्ट किए तो आधे घंटे किए, और फिर इतना तेज़ बारिश होने लगी ना कि क्या बताएं। फिर जल्दी से वहाँ पे पन्नी वगैरह मंगवा के और वो सारा वहाँ पे ढकवाए, क्योंकि जो मतलब बचे वो था ना, तो फोड़ ओड़ दिए थे, तो वहाँ से भी पानी लीक होने लगा था, सारे कमरे में भर गया था। यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या बातें कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सारा ऐसा है, इतना बनवाना करवाना है, ये सारी चीज़ें। तो कुछ बातें कर रहे थे, कुछ और कुछ बातें की जो कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बातें करें। मतलब अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। और ये आज का ही ब्लॉग है, और आज है 1 जुलाई
तो ये आज का ब्लॉग है। मैं ना ब्लॉग अब ऐसे ही एडिट बनाने लगी कि जिस दिन का ब्लॉग रहता है ना उसी दिन जाता है। मुझे लगता है कि अगर मुझे आज का ब्लॉग कल दिखाना है तो फिर मतलब उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, और फिर ऐसे बोलने में, एडिट करने में भी वो भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो लगता है ऐसे कैसे बना लें। तो इसके वजह से ना ये लगता है कि जिस दिन का ब्लॉग है लोगों को पता चलना चाहिए ना कि हाँ ये आज का ब्लॉग है, ये कल का ब्लॉग है, समझ में आना चाहिए कि हाँ उस दिन का ब्लॉग है। पहले मैं एक दिन को बनाती थी, दूसरे दिन डालती थी, लेकिन इस टाइम पे ना ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ कि मैं उसी दिन ब्लॉग बना रही हूँ, उसी दिन डाल दे रही हूँ ब्लॉग। और मेरा ब्लॉग का टाइम है, वैसे मैं 6 बजे डालती हूँ। 6 बजे मेरा हर हाल में ही मतलब जाता ही है, कभी कभी लेट हो जाता है। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ कि हाँ मेरा ब्लॉग आज लेट हो जाएगा। नहीं तो अभी तो मतलब मैं 5 बजे या 6 बजे ऐसे 5-6 के बीच में ही डालती हूँ ब्लॉग, क्योंकि मुझे एकदम एग्जैक्ट पहले क्लियर मतलब रहता था कि हाँ इतने बजे ही डालना रहता है। अब ये होता है कि बस मतलब डाल दें, कभी लेट हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5 बजे ब्लॉग डालने के लिए, लेकिन जिस दिन 5 बजे नहीं होता तो 6 बजे के अंदर, 6 बजे तक में आ ही जाता है ब्लॉग। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करना। और मैं बना रही थी यहाँ पे मिठाई और यहाँ पे चाय, क्योंकि टिफ़िन उफ़िन दे चुकी थी और उसके बाद मतलब सभी को दे चुके थे। अंश खा चुका था और डुगू दादी सब लोग खा चुके थे। और देखिए अभी ना मतलब बजे रहे हैं 11:30 12 बज रहे हैं लगभग, और यहाँ पे ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। अभी थोड़ा सा निकला हुआ था, फिर वहाँ पे पॉलीथीन ला के वो पूरा ढके, पूरा छत वगैरह सब कुछ, और फिर मिस्त्रियों को मतलब चाय वगैरह दी, चाय वो लोग पिए, फिर मतलब 1-2 घंटे ऐसा कुछ काम किए, उसके बाद चले गए, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में कैसे कोई काम होगा कुछ। और मैं चाय के लिए ना अंश से मंगाई, तो वही जो मिस्त्री थे ना उनको चाय देनी थी, तो वही मंगाई थी गिलास, क्योंकि वो वाली गिलास थी बट ख़त्म हो गई थी। तो मैं सोची कि चलो मंगा लेते हैं, क्योंकि अभी तो आते रहेंगे। और यहाँ पे डुग्गू के लिए टॉफ़ियाँ मंगा ली थी, क्योंकि डुग्गू को इस टाइम पे ना ये वाली टॉफ़ियाँ अच्छी लगने लगी। उसका हर चीज़ एक बार खा लेगा, फिर उसको वही चीज़ चाहिए। तो मैं उसके लिए भी मंगा ली थी, थोड़ा सा अंश लिया और डुग्गू लिया। और यहाँ पे फिर चाय वगैरह हो रहा था, तो फिर चाय मैं छानी और चाय उन लोग को दिए कि चाय वगैरह पी लें एक बार, क्योंकि ठंडा मौसम भी है और भीग भी चुके थे। मतलब घर में भी जो लोग थे तो भीग चुके थे, अंश था और डुग्गू के पापा थे, और उनके और 2-3 लोग थे, वो सब भीग चुके थे, मिस्त्री वगैरह। छत पे ऐसा मतलब बारिश हो रहा था, थोड़ा बहुत तो भीग ही गए। और फिर मैं अंश को भी आज चाय दे रही थी कि अंश भी वहाँ पे भीग गया था, वहाँ मौसिया के साथ ही था वो भी। तो हम कहे चलो उसको भी दे देते हैं, तो वो भी चाय पी लेगा, थोड़ा सा सही रहेगा। और यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी है, और एक साइड में चला रही थी मिठाइयाँ। तो 3 मतलब 5 लोग ऊपर हैं, एक अंश 6 मिला के। और मैं पहनी हूँ आज ग्रीन कलर की साड़ी, वैसे क्योंकि सावन आने वाला है, तो मैं सोच रही थी 1-2 ठे ब्लॉग्स मतलब शॉर्ट शूट कर लूँ। अभी अंश से तो थोड़ा अच्छा से हो जाएगा, फिर अंश से चला जाएगा ना, उसकी स्कूल खुल गई है, चला जाएगा तो फिर मैं स्टैंड में ही यूज करूँगी, तो जो कि अच्छे से नहीं बन पाएगा, और पति देव से बनेगा नहीं, बनाते तो मुझे ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर मैंने मिठाई है, तो मुझे लगा कि पेड़ा कौन बनाए, टाइम लगता है, तो फिर मैंने बर्फ़ी ही यूज कर ली। और उसके बाद मैं आ गई थी खाना खाने, और पूजा वगैरह कर लिए थे अंश। तो मैं यहाँ पे मतलब नहा वहा के आ गई थी खाना खाने। यहाँ पे डुग्गू भी आ गया था, और मैं खा रही थी पूड़ी सब्जी अचार और खाना, मतलब ये खा लेते हैं। फिर मुझे लगा कि अभी चावल दाल खाने का मन नहीं था। चावल दाल भी मैं बनाई थी बाद में, पहले नहीं बनाई, क्योंकि और भी लोग मतलब रहते हैं, फिर बच्चे हैं, डुग्गू है ना, डुग्गू अंश, इनको चावल दाल चाहिए ही चाहिए। तो इसके कारण मुझे लगा कि इनका क्यों नुकसान करें, तो थोड़ा सा मैं बना दिया। और यहाँ पे मेरे कान्हा जी वो भी बैठे हैं, देखो कितनी सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे अंश ना वो भी पूजा वूजा करके आराम से चावल दाल खा रहा था। और देखिए इस टाइम पे टीवी देखने में पड़ जाता है, तो यही सारी चीज़ टीवी देखता है, ये इसका इस समय पे फेवरेट हुआ। तो सारा दिन टीवी में देखेगा, फिर टीवी अगर लाइट चली जाएगी तो फ़ोन में देखेगा। फिर मैं सोची कि क्यों ही मैं पीछे रहूं, तो मैं यहाँ पे ग्रीन वाला लगाने लगी, तो वो नेल पेंट। तो यहाँ डुग्गू पहले ही
मैं अगर लगाने नेल पेंट बैठूंगी तो डुग्गू पहले ही लगाने लगेगा, लेकिन अगर उसको नह काटने के लिए बोलेंगे ना, नह काटे तो बिल्कुल भी नहीं कटवाएगा। लेकिन नेल पेंट देखिए कैसे आराम से लगवा रहा है, पैर में लगवा चुका, हाथ में लगवा रहा है, अब उसको दूसरे हाथ में। और देखिए नाखून उसके बड़े बड़े हैं, मतलब इतना जिद्दी हो गया ना ये बच्चा कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आज रात ना मतलब इतना जग गए थे ना कि सुबह एक भी हिम्मत नहीं था कि मैं सुबह उठ के कोई भी काम करूं, लेकिन बहुत सारा काम था, अभी कपड़ा वगैरह सब कुछ बाकी हुआ है। अब पहले ना देखो डुग्गू का भी है, पहले मेरे जब शादी के पहले ना मेरे नाखून बड़े बड़े थे, डुग्गू नहीं हुआ था तब भी थे, लेकिन अब छोटे छोटे हो गए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट